Let's continue guys. The chapter that will be started today is remove 2. तो आज हम स्टार्ट करेंगे remove 2. remove 2 12th की one of the most important chapters है. remove 2 is a part of transformation. इससे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया, तो ट्रांसफॉर्मेशन की ही एक चैप्टर है रिमूव 2, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही आता है रिमूव 2. यानी इस सेंटेंस में से हमें ध्यान रखना है कि ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों 2 हमें हटा देना है. बट ध्यान रखना है कि सेंटेंस की मीनिंग जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होती थी उस तरह से इसमें भी चेंज होनी नहीं चाहिए. यानी आप यूं कह सकते हैं कि टू रिमूव TOO and TO from the sentence without changing its sense, without changing its sense. यानी सेंटेंस से TOO और TO दोनों हटा देनी है, बट ध्यान रखनी है कि सेंटेंस का सेंस बदलना नहीं चाहिए. एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिमूव 2. यानी ध्यान रखना है कि सेंटेंस में से हम ये वाला 2 भी हटाएंगे और ये वाला भी 2 भी हटाएंगे, और दोनों 2 हटाने के बाद सेंटेंस का मतलब पहले की तरह क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा. तो जल्दीबाजी नहीं करनी है समझने में, जरा ध्यान से समझना है डियर्स. सबसे पहले समझें कि इस TOO2 का मतलब क्या होता है. TOO2 का मतलब यहां होगा हद से ज्यादा, हद से यानी मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से. रिक्वायर्ड का मतलब क्या, जरूरत. तो मोर देन रिक्वायर्ड मतलब जरूरत से ज्यादा, यानी ये हद से ज्यादा भी आप इसे कहते हैं, हद से ज्यादा. 12th बोर्ड की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जा रहे हैं हम लोग लेकर के, इसलिए बड़ी ध्यान से पूरी लेक्चर को प्रॉपर्ली सुनना है. रिमूव 2 2 तरह की क्वेश्चंस लेकर के आती है आपके एग्जाम्स में. आपके एग्जाम्स में रिमूव 2 से कितने तरह के क्वेश्चंस आती है, 2 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आती है. एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें 2 टाइप्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड, TOO 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे. 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. 2 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे. कौन कौन से, जरा गौर से ध्यान देंगे. पहली क्वेश्चन जिसमें सिंगल 2 आएगा, SINGLE, सिंगल 2 मतलब सिर्फ ये वाला 2. यानी एक ऐसा तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा जिसमें सिर्फ कितने तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन सा 2 आएगा, ये वाला 2. और एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा डिशन जिसमें डबल 2, दोनों 2 आएगा, DOUBLE डबल 2, ये वाला भी 2 आएगा और ये वाला भी 2 आएगा. और दोनों तरह के सेंटेंसेस में हमारा काम होगा कि सिंगल 2 वाले में इस TO को हटा देना है और डबल 2 वाले में इस 2 को रिप्लेस कर देना है, हटा देना है. नहीं, और हटाने के बाद भी ध्यान रखनी है कि सेंटेंस का सेंस क्या रहना चाहिए, सेम रह जाने चाहिए. कोई प्रॉब्लम है? तो सबसे पहला हेडिंग में दे रहा हूं, सिंगल 2 वाले सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो सिंगल 2, फर्स्ट क्वेश्चन सिंगल 2 जिसमें ये वाला 2 सिर्फ होगा. ठीक है, तो सिंगल 2 जब सेंटेंस में आएंगे तो कितने तरह के क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे, पहले उसके बारे में बात करते हैं. तो 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. क्वेश्चंस आर आस्क्ड यानी जब डबल सिंगल 2 सेंटेंस में आएगा तो क्वेश्चंस कितने बनेंगे, 2. डिशंस अलग अलग तरह के 2 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. सिंगल 2 सेंटेंस में 2 अलग अलग जगहों पर आ सकता है. सिंगल 2 सेंटेंस में कितने जगह पे आ सकते हैं, 2 अलग अलग जगहों पे आ सकता है. बात करनी है, बोलनी है, नहीं समझ में आया तो टोकनी है. डिशंस ध्यान से, सिंगल 2 सेंटेंस में 2 अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में 2 अलग अलग जगहों पर आएगा. पहला बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा. सिंगल 2 कहां आएगा, सेंटेंस के बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा. और दूसरी बात
सेंटेंस के मिडल में आएगा। कहां आएगा? सेंटेंस के मिडल ऑफ द सेंटेंस, मिडल ऑफ द सेंटेंस। यानी जब कभी भी सेंटेंस में सिंगल टू देगा, TOO वाला सिर्फ टू देगा, तो सेंटेंस में दो जगह पे दे सकता है आपको। एक सेंटेंस के बिगनिंग में ही दे देगा और एक सेंटेंस के बीच में आपको देगा। तो दोनों जगह से हम कैसे हटाते हैं TOO को सेंटेंस की मीनिंग को बिना चेंज किए? वी विल सी अहेड। ओके, तो अभी तक क्लियर है? लिखा हुआ है? चलिए डिस्टेंस, तो इसके ऊपर के कुछ सेक्शंस को मैं मिटाता हूं, रब कर सकता हूं ऊपर में। चलिए प्रॉपरली साइमल्टेनियसली लिखते चलना है ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझ में आनी चाहिए। आगे बात करते हैं। ये यहां तक मैंने रब किया, अब जरा गौर से सुनेंगे ध्यान से। पहली क्वेश्चन को उठा रहा हूं मैं, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन। पहली कंडीशन का क्वेश्चन कैसा होगा जरा गौर से सुनेंगे। डिस्टेंस टू मच वाटर ब्रिंग्स फ्लड। हद से ज्यादा पानी बाढ़ ला देती है, हद से ज्यादा पानी बाढ़ ला देती है। एक और एग्जांपल, टू मच ईगो destroys the relationship। ये आप सिर्फ रिलेशनशिप लिखिए, टू मच ईगो डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप्स। हद से ज्यादा ईगो रिश्ते खराब कर देते हैं, रिश्ते बर्बाद कर देते हैं। इस तरह की चीजें हैं। ध्यान से आप देख रहे हो सेंटेंस में टू मच का, टू कहां आ रहा है? बिगनिंग में आ रहा है। और ये मच का एग्जिस्टेंस जो है ये टू की वजह से है। टू हटेगा तो साथ में मच भी हट जाएगा। यहां मच की कोई जरूरत नहीं थी, टू के साथ आया है बस सपोर्ट करने के लिए। नहीं, टू मच का मतलब हद से ज्यादा, टू मच का मतलब हद से ज्यादा। तो अब क्या करें जो टू और मच हट भी जाए और सेंटेंस की मीनिंग भी क्या रह जाए? सेम रह जाए। तो इसी को हम रिमूव टू कहेंगे। तो एक प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको। डिस्टेंस रूल में क्या करनी है? प्रॉपरली टू मच को रिप्लेस करना है। ये करना है ना, टू मच को हटा देना है, टू मच को रिप्लेस कर देना है। तो टू मच को रिप्लेस करके टू मच विल बी रिप्लेस्ड, टू मच विल बी रिप्लेस्ड, टू मच विल बी रिप्लेस्ड बाय मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा ये वर्ड है। या मोर देन रिक्वायर्ड की जगह आप एनफ भी दे सकते हो, मोर देन रिक्वायर्ड की जगह आप एनफ भी लिख सकते हो, मोर देन रिक्वायर्ड की जगह आप एनफ भी लिख सकते हैं। यानी आप टू मच को हटाइए और बड़ी प्यार से वहां क्या रख दीजिए? मोर देन रिक्वायर्ड या मोर देन एनफ। यानी मोर देन रिक्वायर्ड आप रखेंगे तो सेंस क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। सेंस क्या रह जाएगा? सेम। बनाइए, कैसे बनाइएगा? टू मच वाटर ब्रिंग्स फ्लड, तो मोर देन रिक्वायर्ड वाटर ब्रिंग्स फ्लड। यानी हद से ज्यादा पानी क्या ला देता है? बाढ़ ला देता है। सेम, सेंस सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से टू मच ईगो डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप्स बन जाएंगे। क्या बनाएंगे? मोर देन रिक्वायर्ड ईगो डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप्स। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। इसलिए हद से ज्यादा ईगो एटीट्यूड रिश्तों में नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो रिश्ते खराब जाया करेंगे। अक्सर डिस्टेंस होता है किसी से बात करने का मन करे और हम इंतजार करते हैं कि पहले हम क्यों, नहीं उधर से फोन आया नहीं, उधर से मैसेज आया नहीं, तो ध्यान रखें जब किसी से बात करने का मन करे तो कर लिया करे। कहीं सामने वाला भी इसी इंतजार में बैठा हो कि आप क्यों नहीं, तो फिर दोनों एक दूसरे के इंतजार में बैठे रह जाएंगे, कोई किसी से बात ही नहीं करेगा। नहीं, अक्सर होता है ऐसे आजकल के यंगस्टर्स के बीच, नहीं कि हम तुमको काहे फोन करें पहले, यू शुड कॉल मी, वाई शुड आई, सो डोंट वेट फॉर अदर्स। नहीं, डोंट हैव ईगो, टू मच ईगो डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप्स। डन। एक क्वेश्चन फिनिश्ड। यानी टू बिगिनिंग में रहेगी तो कोई प्रॉब्लम होगी? सिंपल काम है यार, बहुत ही आसान है, सिंपल सा काम करना है। टू मच को हटा के बस उसकी जगह प्रॉपरली क्या रख देना है? मोर देन रिक्वायर्ड। कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, बड़ी आराम से आप रख सकते हैं। कैन आई रब दिस? मिटा दूं प्रॉपरली? कोई दिक्कत?
चलिए आराम से लिखना है, आराम से समझनी है डिस्टेंस, क्योंकि ये चैप्टर आज फिनिश होने जा रही है। पूरी लेक्चर में रिमूव टू आप आज पढ़ने वाले हैं। हर तरह की क्वेश्चन जो है 12th में जो पूछी जाती है वो आपसे बन जाएगी। नहीं, आफ्टर द लेक्चर, पूरा लेक्चर सुनने के बाद आज रिमूव टू की क्वेश्चंस किसी भी तरह की हो आपसे फ्यूचर में बन जाएगी। तो चलते हैं डिस्टेंस कंडीशन 2, सिंगल टू वाली कंडीशन 2 में चले कंडीशन सेकंड में क्वेश्चंस कैसा पूछेगा, मिडल ऑफ द सेंटेंस। कैसा? मिडल ऑफ सेंटेंस में ना, मिडल ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस के बीच में टू आएगा ना, तो सेंटेंस कैसा बनेगा जरा गौर से देखेंगे। यू आर टू ब्यूटिफुल, यू आर टू ब्यूटिफुल, यू आर टू ब्यूटिफुल, या सी इज टू फैट, सी इज टू फैट। देखिए सेंटेंस में टू कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है ना, ध्यान से सुनिए डिस्टेंस। यहां टू का मतलब है, हर जगह टू का मतलब क्या होता है, मोर देन एनफ, जरूरत से, हद से ज्यादा। ये बात नहीं भूलनी है कि टू का मतलब यहां हद से ज्यादा होता है। और ऐसे सेंटेंसेस में अब हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान रखें। सबसे पहले ये बात ध्यान रखें कि कोई भी यदि आपको बोल दे कि यू आर टू ब्यूटीफुल तो खुश नहीं होने जाना है। नहीं, ये नेगेटिव सेंस देता है, ये अल्टीमेट कमेंट करता है। नहीं, इसको समझे डिस्टेंस। इंग्लिश के साथ बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि गलतियां हम मानते ही नहीं है और गलतियां समझ में भी नहीं आती। सामने वाला बोला जाता है, हम लोग खुश रहते हैं। डिस्टेंस कोई बोलते वाओ यू आर टू हैंडसम, नहीं तो सामने वाला सच में एकदम पूरा सच में अच्छा लग रहा है, हैंडसम लग रहा है। अरे सामने वाला मजाक उड़ा रहा है, आपको समझनी चाहिए। आप कह रहा है कि आप जरूरत से ज्यादा हैंडसम है, यानी कि उतना नहीं होनी चाहिए। यदि आपको कोई बोल दे कि यू आर लुकिंग टू ब्यूटीफुल, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मर लाल पीला हरियर किया हुआ है, तो पूरा इधर से यहां तक, नहीं पूरा मेकअप ओवर हो गया है। क्या हो गया है? पूरा मेकअप ओवर हो गया है। कोई आपसे कह दे कि यू आर टू स्मार्ट, इसका मतलब बहुत ज्यादा काबिल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, नेगेटिव है। ये कटाक्ष होता है, व्यंग्य होता है, ये क्रिटिसाइजेशन है। नहीं डिस्टेंस, इस तरह की चीजें कमेंट मजाक उड़ाने में किया जाता है। सो प्लीज कोई आपको इसका इस्तेमाल करके अप्रिशिएट करे तो खुश होने की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव एप्रिसिएशन है, ये कमेंट करना हुआ। नहीं तो ध्यान रखना डिस्टेंस कि ऐसे सिचुएशन में यदि आपको टू को रिमूव करना है और सेंटेंस का सेंस भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, तो आपको एक काम करना है, एडजेक्टिव का डिग्री चेंज करने आपको सीखना पड़ेगा। यहां पे सब्जेक्ट को अपने जगह पे रखना है, ध्यान से सब्जेक्ट को अपने जगह पे रखना है, यानी कि यू और सी अपने जगह पे रह जाएगा। साथ में ऑक्सिलरी वर्ब भी अपने जगह पे रह जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब भी अपने जगह पे रह जाएगा। और अब क्या करना है, जो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है ना, उसका कंपैरेटिव फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है? कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म रखना है? कंपैरेटिव फॉर्म। तो थोड़ी सी बात मैं अभी आपको सिखा देता हूं कि किस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे। भविष्य में पूरा का पूरा हमें डिग्री पढ़नी है, मगर फिलहाल आप इतना समझ लें कि ब्यूटीफुल कितने बार में बोल रहे हो आप? एक बार में कि 2 बार में? और फैट कितने बार में बोल रहे हो? 1 बार में। तो जो 1 बार में बोल दिया जाए, 1 साइलेबल का वर्ड हुआ वो, 1 साइलेबल। तो जो 1 साइलेबल के वर्ड्स होते हैं ना, उसमें हम ER लगा देते हैं कंपैरेटिव में, और जो 1 से अधिक साइलेबल वाले हैं उसमें हम मोर लगा देते हैं। बस फिलहाल आप इतनी जानकारी अपने पास रख लो। जैसे फैट तो क्या लगा दोगे? फैटर, बिग, बिगर, शॉर्ट। ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट, फैबुलस। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गई बात? तो बना दो डिस्टेंस एंड कंपैरेटिव फॉर्म में एडजेक्टिव कर लिया। उसके बाद आप हमेशा से जो करते आए हैं देन रिक्वायर्ड ऐड कर देना है, देन रिक्वायर्ड ऐड कर देना है। क्या करना है? देन रिक्वायर्ड ऐड कर देना है। तो यू आर बनाइए, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन रिक्वायर्ड, बन गया। चलिए इसको बनाते हैं। सी इज टू फैट, सी इज फैटर देन रिक्वायर्ड, सी इज फैटर देन रिक्वायर्ड। क्या करना है बेटा? ध्यान से, यू अपने जगह पे, आर अपने जगह पे, ब्यूटीफुल को कॉम्पिटिटिव बना तो क्या बना? मोर ब्यूटीफुल देन, मोर ब्यूटीफुल देन, और उसके बाद क्या करना है? रिक्वायर्ड। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन रिक्वायर्ड। उसी तरह से सी इज टू फैट का क्या बनेगा? सी इज फैटर देन रिक्वायर्ड, सी इज फैटर देन रिक्वायर्ड। तो इस तरह से आप मिडल ऑफ द टू को भी क्या कर पाएंगे? बना पाएंगे। कोई प्रॉब्लम है? एकदम डन, कोई दिक्कत? चलिए रब कर दूं।
ध्यान रखना है। इसके बाद TOO2 का इस्तेमाल सावधानी से करना है, ना किसी के लिए पॉजिटिव एप्रिसिएशन के लिए यूज करना है, या नो कोई कहे तो ज्यादा खुश होना है। हाँ, मजाक उड़ाना है तो आप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप आज बड़ी काबिल लग रहे हैं, काबिल बन रहे हैं, तो यू आर टू स्मार्ट। आप बड़ी सुंदर दिख रही हैं तो यू आर लुकिंग टू ब्यूटीफुल। नहीं, यानी कि आप उसका मजाक उड़ाना चाह रहे हैं। नेगेटिव एप्रिसिएशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नेगेटिव एप्रिसिएशन कहते हैं। डन।